अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हक़ाइक़नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी। तो ख़बरें लेके आए हैं जी, बड़ी अहम तरीन। पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया और ये बताएंगे ये किसने किया है। और दूसरा जनाब, पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। क्या इलेक्शन आने वाले हैं, इस हवाले से बात करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें ताकि बर वक़्त उन तक खबरें पहुँच सकें। तो नाज़रीन, बात करेंगे जमशेद दस्ती साहब के इस बयान के हवाले से जो आजकल बड़ा फेवरेट चल रहा है। उन्होंने कहा जी, मुल्क तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। मादनियात अमरीका के हवाले, मोटरवे IMF के हवाले, एयरपोर्ट कटर के हवाले, तो मुल्क सैलाब के हवाले, तो अवाम अल्लाह के हवाले। ये जनाब जमशेद दस्ती साहब का एक वो ट्वीट है जो आजकल बड़ा फेमस हुआ पड़ा है। तो बात कर रहे थे जी हम, आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर थोड़ी सी दरारें पड़ रही हैं और जो दरारें हैं वो जंग की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से पिछले कुछ दिनों से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है पीपल्स पार्टी को कि वो अपनी हदूद के अंदर रहे और हद के अंदर रहे, और हम तोड़ना भी जानते हैं। उन्होंने ऐसी कुछ बातें की हैं जिस हवाले से जी पूरी पीपल्स पार्टी में आग लगी हुई है और बाकायदा तौर पर आड़े हाथों ले रहे हैं आजकल। सबसे पहले जी नदीम अफजल चंद साहब हैं, जिनका बयान एक बहुत बड़ा वायरल हो चुका है। सबसे बड़ा बयान जी जो आजकल उनका वायरल हो रहा है कि एक साफ़ी ने किसी जगह पे उनको पॉडकास्ट के अंदर पूछा है कि अगली वज़ीर आज़म जो हैं वो मरियम नवाज़ साहब हैं और उनके लिए तैयारी की जा रही है। तो उन्होंने कहा है जी कि वो रिटायर्ड हो चुके, वो शख्सियात रिटायर्ड हो चुकी हैं जो इनको वज़ीर आज़म बनाएंगी, और अगर आज इलेक्शन हो जाए तो ये ज़िला कौंसल की एक सीट भी नहीं जीत सकती। ये जी नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है और इस हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ उनका सामने आ रहा है। और उन्होंने कहा है कि हदारा, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जो, अगर आपको पसंद नहीं तस्वीर, तो जो हमारे कार्ड हैं उनसे भी पैसे निकलवा कर जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनके अंदर वो आप उन लोगों को इमदाद की शक्ल के अंदर दें। मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट जिस हद तक हो सकती है वो इमदाद तो दे रही है। सर्वे भी हो रहे हैं। उन सर्वे के बाद ज़ाहिर सी बात है जी, उस जितने भी वो सर्वे हैं ये तो अलहदा बात है, ये तो बात बाद के अंदर होगी कि क्या वो सर्वे शफाफ और शफाफ हुए हैं, क्या वाकई उन लोगों को इमदाद मिल रही है जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है। तो आफतज़दा इलाकों के अंदर ये बात उस वक्त क्लियर होगी जब उन लोगों को ये पहुंचेगा। मगर जी हालिया जो हमारे पास रिपोर्ट है कि सर्वे किए जा रहे हैं, सर्वे के अंदर हमारे DC साहबान है, कमिश्नर साहबान है, महकमा माल है, या दूसरे तीसरे जो ज़ैली अदारे हैं, हकूमती सपोर्ट के जो ज़ैली अदारे हैं, वो इस बाकायदा तौर पर सर्वे की सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। और ये उस वक़्त मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ होंगे जब जो उस आफ़तज़दा इलाकों के अंदर जिन पे ये आफ़त या क़यामत गुज़री है वो ये बताएंगे कि हमारे पास ये इमदाद पहुंची है कि नहीं। बार कैफ जी, वज़ीर आला पंजाब के रवैये के ऊपर पीपल्स पार्टी शदीद तनकीद का निशाना बना रही है जी मरियम नवाज़ साहबा को, और वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि वो वक़्त गुजर चुका है, वो शख्सियात रिटायर्ड हो चुकी हैं जो इनको वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, अब वो वक़्त नहीं है। अगले वज़ीर आज़म जी बिलावल भुट्टो साहब होंगे। तो एक तो ये बात थी जो आपसे करनी थी जी। ग्रेटर इसराइल का जो डॉक्टर असरार अहमद साहब ने जो बताया था हमें, वो आपको बताएंगे थोड़ा सा कि डॉक्टर असरार अहमद है जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह मुकाम दे। शेखुल हदीस उनको कहा गया है कि उन्होंने अहदीस की रोशनी में डॉक्टर असरार अहमद ने कहा था कि ग्रेटर इसराइल बनेगा और बन के रहेगा। मुसलमान ममालिक भी हमारे हाथ से निकल लेंगे और इनमें इराक़, उर्दन, तुर्की के अलावा सऊदी अरब का शिमाली हिस्सा भी शामिल है। अलबत्ता मदीना मुनव्वरा पर यहूदियों का कब्ज़ा नहीं हो सकेगा क्योंकि उसका ज़िम्मेदार या उनका वो रखवाला खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी। तो ये डॉक्टर असरार अहमद साहब के इंकशाफात थे। हुआ कुछ यूँ है जी कि पहले तो हमारे जो जनरल साहबान थे, हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, वो वहाँ पर गए हैं जी। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर गए हैं, उनको ग्रीन कारपेट पे इस्तकबाल किया गया है। ग्रीन कारपेट पे इस्तकबाल करने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसने कहा जी कि इन जैसी शख्सियात पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। बड़ा कुछ उसने चिकनी चपड़ी बातें भी की हैं। उसके बाद वो सारा कुछ जो उस प्लान जो बना रखा था उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जी वो गुफ्तगू तो की थी हमारे वज़ीर आज़म साहब से। ज़ाहिर सी बात है जो प्लान उन्होंने बना रखा था वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो जो 20 या 21 नकाती एजेंडा दिया गया था उसमें चेंजिंग कर दी गई। चेंजिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो तकरीर की है, अमेरिकी सदर जो है उन्होंने जो तकरीर की, और इसराइल के सदर जो हज़ारों लाखों जानों के कातल हैं जी, नेतन्याहू जिसका नाम है, उसने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है, खुल्लम खुला कह दिया है कि हम फ़लस्तीन को नहीं मानेंगे और ना ही हमास से अपनी फ़ौजें वापस करेंगे। ये बिल्कुल जी उसने खुल्लम खुला कह दिया। इस हवाले से जी पाकिस्तान परेशान नज़र आ रहा है और उसने एक यू टर्न ले लिया है। ये बात क्लियर कट है कि कतर ने सबसे पहले कह दिया कि अगर ये जो हमको वो
कतर ने तो बाकायदा तौर पर कह दिया है कि अगर ये जो नकात या जो ये चीज़ें हमें बताई गई थी, जो एजेंडा हमारे सामने पेश किया गया था, इसके अंदर जो तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, इसे बिल्कुल हम नहीं मानेंगे और किसी शक्ल के अंदर इसके ऊपर नहीं आएंगे। जिस पर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब हैं, उनका तो बयान भी वायरल हो चुका है कि बड़ा उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि हमारी जो डील हुई है वो इसराइल से नहीं हुई, वो डील हुई है जी अमेरिकन सदर से, डोनाल्ड ट्रंप से डील हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप की आगे इसराइल से डील हुई हो, ये जो है वो बराह रास्त हमने डील कोई नहीं की। ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब थे, इनको जी उन्होंने वहाँ पे जो एजेंडा पेश किया गया, जो वहाँ पर बातें की गई वो कुछ और थी, और अब एजेंडे के अंदर जो तब्दीली करके नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर वजाहत कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। जितने भी मुस्लिम ममालिक थे उनमें सबसे पहले बदकिस्मती की बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने सबसे पहले एक ट्वीट किया कि हम जो अमेरिका का जो मामलात हैं, जो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं हम उनके साथ हैं, तो आप कम से कम उनका इंतज़ार कर लें। क्योंकि जी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर यह धमकी लगाई है कि अगर हमास नहीं मानेगा, 3 से 4 दिन का टाइम है, कि अगर उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बाबर कराई है और धमकी दी है बाकायदा तौर पर यह कि अगर हमास हमारी शराइत नहीं मानेगा तो अपना इबरतनाक अंजाम तसव्वुर करे। तो मेरा ख्याल है ये तमाम मुसलमानों को धमकी है, ये एक फ़लस्तीनी रियासत को धमकी नहीं है, हमास को धमकी नहीं है, ये तमाम मुसलमानों को धमकी है कि जो भी उसका पैगाम या जो उनके जो मामलात हैं या जो उनकी डील्स हैं या जो उनके मुतालबात हैं वो नहीं मानेगा, वो इसी तरह ही उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। तो हम सब मुसलमानों को, मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल है तमाम मुस्लिम ममालिक को इस वक्त होश के नाम लेना चाहिए कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, बिल्कुल सीधा सीधा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करें। ज़ाहिर सी बात है जी, हमें इस वक्त अपना दो टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म को दो टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि हम किसी शक्ल के अंदर भी लाखों फ़लस्तीनियों का, उन ख़वातीन बच्चों का, ख़वातीन का, बूढ़ों का, जवानों का खून अपने सर नहीं लेंगे। हम किसी भी ऐसे मुआहदे का हम साथ नहीं देंगे जिसके हाथ उन नन्ही जानों के साथ उन लाखों लोगों के खून से रंगे हुए हों। हम कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं मानेंगे जिसमें उन नन्ही जानों का खून शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है, तमाम मुसलमानों को सोच लेना चाहिए कि जिस तरीके से इसराइल जो बाकायदा तौर पर ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे काम करने पर तुल चुका है, और वो इस पे कामयाब होता उस वक्त नज़र आएगा जब मुस्लिम ममालिक एक दूसरे को छोड़कर आधी रात को वहाँ पर जाकर उसके मुतालबात मान लेंगे और उसके आगे हाथ जोड़ लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। कायद-ए-आज़म का फरमान तो अब तक सबको याद है कि जो वो 2 रियासतों का तसव्वुर कर रहे हैं, जो नज़रिया लेकर वो ये करना चाहते हैं, वो कभी भी पाकिस्तान नहीं मानेगा। और पाकिस्तान बना ही इसराइल के लिए है, इसराइल की तबाह करने के लिए ये पाकिस्तान का वजूद जो बना है, जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा है। तो हमारी दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट के लिए मुल्ला खां बारी को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।